दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं ईसीसी एजुकेटर के लिए 2 चरणों में अभी भर्तियां चल रही हैं। हालांकि पहले चरण की जो भर्ती है और जो दूसरे चरण की भर्ती है, कुछ ज़िले तो ऐसे भी हैं जहां पर अभी पहले चरण के अंतर्गत, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले साल ये वैकेंसी आई थी जिसमें 10,668 पद थे। इन पदों पर भी अभी कुछ ज़िलों में आवेदन बाकी हैं। तो किन किन ज़िलों में आवेदन बाकी हैं, कहाँ कहाँ पर आवेदन चल रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और टूडेज़ यानी कि आज 9 सितंबर को 3 ज़िलों में आवेदन स्टार्ट हुए हैं। कब तक आवेदन कर सकते हैं। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे जौनपुर जनपद के बारे में कि जौनपुर जनपद में ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों इसके बारे में ही बात करेंगे। जौनपुर में भी आवेदन की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो फिलहाल जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की डेट में अगर आप आवेदन करना चाहें तो 3 ज़िले हैं जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। पहला ज़िला कुशीनगर है, तो कुशीनगर में भी आज आवेदन आप कर सकते हैं। 10 सितंबर 2025 तक कुशीनगर में आवेदन करने की लास्ट डेट है। बहराइच में भी आवेदन कर सकते हैं, 17 सितंबर 2025 तक लास्ट डेट है। जौनपुर में क्योंकि आवेदन आज से ही स्टार्ट हुए हैं, तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप जौनपुर से हैं तो जौनपुर में भी आवेदन जो हैं ईसीसी एजुकेटर के लिए प्लस तकनीकी अनुदेशक के लिए 2 प्रकार के पद आए हुए हैं। और कुल मिला के यहाँ पर आवेदन जो हैं वो 9 सितंबर से स्टार्ट होकर 24 सितंबर तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहले तो बात करते हैं कुशीनगर के बारे में दोस्तों। तो कुशीनगर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुल पदों की संख्या कुशीनगर में 185 है। और रही बात ये योग्यता के बारे में, तो आप जानते हैं कि ईसीसी एजुकेटर के लिए जो योग्यता रखी जाती है वो ये होती है कि आप ग्रेजुएट हों आर्ट से या फिर साइंस से, लेकिन होम साइंस विषय आपका होना चाहिए। होम साइंस कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, लेकिन होम साइंस है तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्नातक में 50% अंक होना चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं या फिर एससी हैं या फिर एसटी हैं तो 5% छूट मिलती है, यानी कि तब 45% अंकों के साथ अगर आप स्नातक होम साइंस से उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने होम साइंस से स्नातक नहीं किया है तो फिर ऐसी कंडीशन में जो लोग सिटी नर्सरी डीपीएससी या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट धारित करते हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि एलिजिबिलिटी 2 प्रकार की रखी गई है, या तो होम साइंस से आपका स्नातक हो या फिर आपने सिटी नर्सरी या फिर एनटीटी जैसा कोर्स किया हुआ हो। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप बीएड वाले हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप बीटीसी वाले हैं, दैट इज़ डीएलएड, तो डीएलएड वाले भी यहाँ पर मान्य नहीं है। बीटीसी डीएलएड के लिए यहाँ पर कोई मान्यता नहीं है, तो बीएड और बीटीसी वाले यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन कौन से लोग करेंगे? जो लोग या तो होम साइंस से स्नातक हैं या फिर सिटी नर्सरी या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि 10,684 यानी कि पुरानी जो वैकेंसी है उसमें भी अभी किन किन जनपदों में फॉर्म अभी नहीं भरे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से जनपद है जहाँ पर अभी पिछली भर्ती जो अभी वर्तमान में आई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार की भर्तियाँ यहाँ पर हैं। एक तो आपकी यहाँ पर 10,684 भर्ती है, 10,684 पदों की भर्ती जो कि पिछले साल की है, 2024 की भर्ती है। और एक भर्ती इस साल आई है 8,888 पदों की भर्ती 2025 में। तो 2025 के बारे में तो बात ही मत करिए, यहाँ तो अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन अभी 10,684 2024 का की जो भर्ती है ना, उसमें भी देखा जाए तो कुछ अभी जनपद हैं जहाँ पर फॉर्म भरने बाकी हैं, जैसे कि कन्नौज, हाथरस, बदायूं, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कानपुर नगर, चंदौली, बलिया, बलरामपुर, अमरोहा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, सोनभद्र, कौशाम्बी, रायबरेली, महाराजगंज, उन्नाव, बिजनौर और औरैया में अभी फार्म नहीं आए हैं। पिछली भर्ती 2024 के ही फार्म नहीं आए हैं, तो फार्म आएंगे, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
फिलहाल दोस्तों ये वीडियो जो मैं आपको यहाँ पर जो सूचनाएं मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये सूचनाएं 9 सितंबर 2025 तक अपडेटेड हैं। इसके बाद हो सकता है कि कुछ और जिलों में आवेदन आपके शुरू हो जाएं, जो कि लिस्ट में आपको दे रहा हूँ। तो फिलहाल तो ये समझिए कि 9 सितंबर तक यहाँ पर अभी फॉर्म भरने बाकी हैं और यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया गतिमान है, तो कभी भी आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं। और जब आवेदन स्टार्ट होंगे तुरंत आपको जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको अगर आप नहीं दबाएंगे तो अगली नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, आप इस चैनल से दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कोई नई जानकारी के लिए आपको फिर से विजिट करना पड़ेगा अलग अलग चैनलों पर। इस चैनल पर तो शायद आप नहीं आ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि जौनपुर ज़िले में देखिए ECC एजुकेटर के लिए और तकनीकी अनुदेशक के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है आज से यानी कि 9 सितंबर से स्टार्ट हो गई, जो कि 24 सितंबर 2025 तक चलेगी। तो जौनपुर जनपद में दोस्तों 2 प्रकार के पद हैं। पहला तो ये है कि ECC एजुकेटर का पद है, दूसरा है तकनीकी अनुदेशक। तो ECC एजुकेटर में 10,313 रुपये मिलेगा महीने में, तकनीकी अनुदेशक को मिलेगा 10,450 रुपये। तो सैलरी तो लगभग 10,000 के आसपास है, कोई फ़र्क नहीं है। ECC एजुकेटर में कुल 277 पद हैं, 277 हैं, और तकनीकी अनुदेशक में कुल 61 पद हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ECC एजुकेटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि 21 से 40 साल की उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए ये पद है। अगर आप किसी अन्य जनपद से किसी भी अन्य जनपद में आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं वैकेंसी, जौनपुर में आवेदन करना चाहते हैं आप, आजमगढ़ से आप आवेदन कर सकते हैं, किसी भी जनपद से हो आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या रहती है, तो BA या BSc, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गृह विज्ञान होना चाहिए, 50% सामान्य, और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं वो 45% पर भी मान्य होते हैं। या फिर आपके पास NTT, NTE, CT नर्सरी इस प्रकार का कोई कोर्स है तो ये आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सेवा योजना पोर्टल से जाकर ही आपको आवेदन करना पड़ता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पर सेवा योजना UP लिख कर सर्च करेंगे तो रोजगार संगम नाम से वेबसाइट ओपन होती है और इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं तकनीकी अनुदेशक में कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के 4 प्रकार के पद हैं तकनीकी अनुदेशक में। पहला तो है इंजीनियरिंग और वर्कशॉप ट्रेड के लिए, तो यहाँ पर कुल 16 पद हैं और इसके लिए संबंधित ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए। दूसरा पद है एनर्जी एंड एम्पावरमेंट ट्रेड के लिए, 15 पद हैं, इसमें भी आपसे ITI मांगा गया है संबंधित ट्रेड में। तीसरा है एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर ITI तो नहीं मांगा गया, लेकिन अगर आपने BSc एग्रीकल्चर से किया हुआ है तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। होम एंड हेल्थ के लिए 15 पद हैं, इसमें BSc होम साइंस या संबंधित ट्रेड में ITI दोनों में से कोई एक आपका होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी दोस्तों, और फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ये जो PDF है ये मैं शेयर कर दूंगा, जाकर वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको जो है अभी आवेदन आ रहे हैं, जो नोटिफिकेशन वगैरह है, ये सब PDF मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको पहले कमेंट में मिलेगा। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसका भी लिंक आपको पहले कमेंट में मिलेगा। क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपका जो टेलीग्राम है और व्हाट्सएप चैनल है वो ओपन हो जाएगा, बस आपको वहाँ पर ज्वाइन बटन को प्रेस कर देना है, इतना ही करना है। या फिर आप डायरेक्ट स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।